दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की वाट में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों बात करते हैं 498 ए और 406 के बारे में। दोस्तों अगर किसी के लड़के के ऊपर 498 ए का और 406 में केस दर्ज हो जाता है, दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति जैसे ही पुलिस थाने से फोन आता है तो वो तुरंत घबरा जाता है, लेकिन अगर आप सच्चे हो, आपके खिलाफ अगर झूठा मुकदमा है तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। मैं बार-बार ये वीडियो बनाता हूँ, बार-बार बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी वही चीज़ मेरे कमेंट्स में आती है कि 498 से झूठा लग गए तो कैसे बचे? वही आज मैं आप पूरी तरह से इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आप बच सकते हो। मान लो किसी भी महिला ने आपके ऊपर शादी होने के बाद बिना कारण, बिना वजह वो रुक जाती है अपने मायके और आपके खिलाफ 498 ए और 406 में केस दर्ज करा देती है। उसमें ये सबसे बड़ी खूबी होती है लड़कियों की या उनको गाइड करने वालों की। उनके माता पिता, उनके भाई, उनकी जो भी सिस्टर है, सबके नाम उसमें ऐड करा देते हैं। ऐड कराने के बाद ये संकट हो जाता है कि मेरा परिवार कहीं जेल नहीं चल जाए, मेरे परिवार के साथ कुछ हो नहीं जाए, क्योंकि जो लीगल से संबंधित जो जानता है, जो जानकार है, उसे तो इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन फिर भी आजकल अगर किसी के खिलाफ कोई एक छोटी सी कंप्लेंट थाने में दी जाती है तो वो व्यक्ति घबरा जाता है। मुसीबत ये सोचते हैं कि पुलिस ना कहीं मुझे बंद नहीं कर दे और मेरी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। ये सारी थिंकिंग होती है, क्योंकि सबसे बड़ी इज्जत होती है। अब उस इज्जत को बचाने के लिए किस प्रकार से 498 ए और 406 के केस से किस प्रकार से आप डील करें, किस प्रकार से उसे हल करें, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मान लो सभी के नाम उसमें ऐड कर दिया जाता है कि मेरे साथ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 साल पहले से मेरे दहेज की मांग की, प्रताड़ना की और मेरे साथ मारपीट करके मुझे ससुराल से मेरे मायके भेज दिया गया। ये सारी चीज़ें उसमें कहानियाँ होती हो और मैंने ये इतने-इतने मेरे सामान दिए, मुझे शादी में मैंने इतने-इतने सामान दिए, सारी लिस्ट लिखी जाती है। ये भी मुझे दिलाया जाए और मुझे भरण-पोषण की राशि भी दिलाई जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। सारी चीज़ें उसमें जितने भी हैं वो सारी लिख दी जाती है। लेकिन एक चीज़, जब मान लो मैं ये इतना तो मान सकता हूँ कि 498 और 406 उसके पति पर तो बन सकती है, लेकिन उनके सास-ससुर, उनके भाई, उनकी सिस्टर का क्या आरोप है? उन पर क्यों उनका नाम लिखवाया जाता है? एक तरह से दबाव बनाने के लिए या एक तरह से कुछ उनसे पैसे ऐंठने की वजह से, सारी चीज़ें। तो इससे गौर करने की चीज़ है। मान लो आप पुलिस द्वारा आप मैनेज नहीं कर पाते, पुलिस उनका आपका नाम नहीं काटती, बिना वजह आपका नाम घसीटना चाहती है, तो बिल्कुल आप उस एफआईआर की कॉपी, सिंपल सी बात, उस एफआईआर की कॉपी ले जाकर 482 में हाई कोर्ट से क्यूज करा सकते हैं और 482 में स्पष्ट एविडेंस रखे कि हमारा क्या कसूर। मान लो इसके पति ने भी ऐसा नहीं किया, हमने भी ऐसा नहीं किया, तो इस एफआईआर को यहीं रद्द करने की हम वहां गुजारिश करते हैं, वहां बहस करते हैं। लेकिन जैसा आप ये तो कर देते हैं कि आपका, आपके सास, आपके माता पिता का, इनका नाम हम इस एफआईआर से हटाने का आदेश कर दें, लेकिन आपका नाम तो रहेगा। तो मान लो उनका नाम हट जाता है हाई कोर्ट से और पति का नाम रह जाता है, तो पति का नाम रहने के बाद उनके माता पिता, उनके भाई, वो भी संकट में आ जाते हैं कि ये ऐसा क्या हो रहा है। अगर मान लो दर्ज भी हो गया तो उसमें दर्ज होने के बाद बहुत सारी समस्या का समाधान करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, समस्या उसके जीवन में आ जाती है। एक तो शादी टूट गई, एक केस हो गए और एक पैसे की बर्बादी हो गई। तो इससे ही निपटने के लिए एक अच्छा सा वकील ढूंढिए, अच्छा वकील ढूंढिए जो आपको इस केस से बरी करा सके और इस केस में आपको जिता सकते। अब 498 ए में क्या होता है? 498 ए किसी भी लड़की को दहेज की मांग करना, उसे उत्पीड़न करना, उसके घर वाले या परिवार, उसमें 498 ए लगती है। और 406 उसके स्त्री धन जो है उसको किस प्रकार से लिया जाए, स्त्री धन की लेने का प्रोसेस होता है 400। तो अगर स्त्री धन 406 में आ गया और 498 में जो उसे मांग करते हैं कि मुझे गाड़ी दो, घोड़े दे, पैसे दे, या इस प्रकार की मांग 498 में आ गई। लेकिन इसमें सजा कितनी होती है ये भी आपके दिमाग में चलता, कहीं मैं जेल नहीं चले जाऊं, कि कहीं ना मैं जेल की सलाखों के पीछे नहीं रह जाऊं। तो इसमें आपको बता देता हूं दोस्तों, इसमें 498 ए और 406 में
3 साल की सजा का प्रावधान है। अगर आप उस केस में जीतते नहीं हो, बरी नहीं होते, तो आपको 3 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन ये भी कानून है कि 3 साल की सजा तक सजा सस्पेंड का प्रावधान है कि आप अगर 3 साल की सजा हो जाती है तो आप उच्च कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये, आजकल कुल मिलाकर अपने जो लड़के हैं, लड़कियां ये फायदा उठाने लग गई है। कोर्ट को मजाक बना दिया है, पुलिस को भी मजाक बना दिया है, क्योंकि झूठे मुकदमे दर्ज कराकर केवल पैसे ऐंठने की नीयत से ही 498 का केस किया जाता है। लेकिन ज्यादातर मुकदमे ऐसे हैं और बहुत सारे मुकदमे सच्चाई भी है कि किसी को प्रताड़ित भी किया जाता है, किसी के साथ ऐसा अन्याय होता है, तो उन व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यही हम भी कहते हैं। लेकिन जो नाजायज रूप से किसी लड़के को परेशान किया जाता है, झूठा उसे पसंद है, तो उन लड़कियों के खिलाफ भी कोर्ट अब कार्रवाई कर सकती है। 182 के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का मन बना चुकी है। इसलिए दोस्तों, अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।